हाँ, जनरली हम इतिहास पे बात डालेंगे। इतिहास का एक टॉपिक है मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि विश्व की प्राचीन सभ्यता में मानी जाती है। मेसोपोटामिया दो शब्द से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमस। ठीक है, मेसोस प्लस पोटेमस से मेसोपोटामिया शब्द बना है। मेसोस यानी कि मध्य, पोटेमस यानी कि नदियों के मध्य। मेसोपोटामिया यानी दो नदियों के मध्य। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता दजला व फरात, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। टिग्रिस दोस्तों, टिग्रिस दजला को इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको यूफ्रेट्स से पढ़ते हैं। यूफ्रेट्स यूफ्रेट्स नदी के मध्य स्थित है। सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता अफ्रीका के मिस्र, ये मित्र नहीं है दोस्तों, मित्र ऐसा लग रहा है, ये मिस्र है, इसको सुधार लेना। अफ्रीका के मिस्र देश में स्थित थी, परंतु धीरे धीरे जब विकास होने लगा तो इराक गणराज्य में फैल गई। यानी कि सबसे पहले जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, ये अफ्रीका के मिस्र देश में थी। जब ये धीरे धीरे विकसित हो गया, देश विकसित होता है, ऐसी सभ्यता विकसित हुई, तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे इराक गणराज्य में शामिल हो गया। तो नीचे है, मेसोपोटामिया में शहरी जीवन यानी शहरीकरण की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम दुनिया में जो शहरी जीवन की शुरुआत हुई वो मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल साहित्य व गणित व खगोलीय विद्या के लिए प्रसिद्ध है। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी संपन्नता, अपने जो संपन्न हो गया, विकास हो गया शहरी जीवन के लिए, विशाल साहित्य, जैसे भारतीय संविधान का इससे पहले टॉपिक था वो विशाल साहित्य उसका, ऐसे इस टॉपिक का भी विशाल साहित्य है। गणित और खगोलीय यानी कि जो पिंड होते हैं, जिन तारे होते हैं, इनके ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग शहरीकृत भाग, जिसे सुमेर और अक्कदी, दक्षिण भाग जो शहरीकरण की शुरुआत हुई वो मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग से हुई, जिसे सुमेर और अक्कदी कहते थे। सर्वप्रथम जो वहाँ भाषा बोली गई वो थी सुमेरियन। तो धीरे धीरे अक्कदी भाषा के लोग आ गए, तो वहाँ अक्कदी भाषा बोली जाने लगी। तो दोस्तों, इसी टॉपिक जो मैंने बोला कि भाषा पे बात की, तो ऐसी बात श्रीलंका की है। श्रीलंका में 2-3 भाषाएं बोली जाती हैं। मेनली सिंहली भाषा श्रीलंका की, जैसे भारत की मूल भाषा हिंदी है, ऐसे श्रीलंका की मूल भाषा जो है वो सिंहली। लेकिन वहाँ तमिल ज़्यादा बोली जाती, क्यों? तमिल के लोग वहाँ ज़्यादा हो गए, जैसे यहाँ अक्कदी लोग ज़्यादा हो गए थे मात्रा में, तो वहाँ तमिल जो लोग हैं वो ज़्यादा हो गए, तो वहाँ तमिल बोली जाती। इसको दोस्तों एक कहानी की तरह लेना। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, जब दक्षिण में शहरीकरण की शुरुआत हुई, बेबीलोन एक शहर का नाम है जो महत्वपूर्ण शहर बन गया। दक्षिण भाग में बेबीलोनिया व उत्तरी भाग में असीरिया कहा जाने लगा। यानी जो भाग था, दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहते थे और उत्तरी भाग को असीरिया कहते थे। ठीक हो गया। मेसोपोटामिया सभ्यता की भौगोलिक स्थिति क्या थी वहाँ की? जोग्राफिकल अब देखिए, इराक के भौगोलिक स्थिति में विविधता यानी अंतर, जो पूर्व दक्षिण सबका देखिए। पूर्व में हरे भरे मैदान व ऊंचे नीचे मैदान थे। पूर्व में हरे भरे मैदान थे जहाँ भेड़ बकरी चरते थे, और ऊंचे नीचे मैदान यानी कि पहाड़ थे जहाँ हमारी दजला नदी जाती थी। पूर्व में स्वच्छ झरने थे, जंगली फूल थे, पर्याप्त वर्षा होती थी, जंगली फूल थे, स्वच्छ झरना, पर्याप्त वर्षा होती थी। तो यहाँ मुख्य फसल होते थे गेहूँ, जौ, मटर और मसूर। ठीक हो गया। दक्षिण भाग में देखिए, पूर्वी भाग हो गया। दक्षिण भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है। जो दक्षिण भाग का पूरा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। सर्वप्रथम शहरीकरण की शुरुआत यहीं से हुई। भाषा सर्वप्रथम यहाँ सुमेरियन बोली गई, और दूसरी अक्कदी। मैंने आपको पहले बताया सुमेरियन बोली, अक्कदी भाषा के लोग आए तो अक्कदी भाषा बोली जाने लगी। मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही कैसी होती थी? मेसोपोटामिया में जो माल की जो आवाजाही होती थी वो नदियों के माध्यम होती थी। कैसे? जैसे नदी बह रही है, नदी जा रही है, इस नदी में कुछ भी सामान रखते थे, फिर पानी से पहुँचाते अन्य अन्य स्थानों पर पहुँचा देते थे। तो माल की आवाजाही ऐसी होती थी। तो लेखन प्रणाली, जिस ध्वनि के लिए कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला स्वर व्यंजन नहीं होता था। यानी कि जो वहाँ की लेखन प्रणाली थी वो एक प्रकार के चिन्ह थे जो कि कीलाकार आकार के थे। कील कैसा होता है कि ऐसे आकार के थे। मेसोपोटामिया में लिपिक के सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। वह गीली पट्टी टैबलेट पर सूखने से पहले लिखना पड़ता था। जो मिट्टी की एक पट्टी बनती थी उस पर सूखने से पहले उनको लिखना पड़ता था।
इस किलाकार चिन्ह के लिए कुशल व्यक्ति व कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए इस प्रणाली को मेसोपोटामिया सभ्यता में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन प्रणाली को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो ठीक है, साक्षरता। मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। क्यों? क्योंकि उसमें सैकड़ों चिन्ह होते थे जो कठिन होते थे, जबकि प्रत्येक वे चिन्ह सैकड़ों की तादाद में होते थे जो कठिन और पेचीदा होते थे। तो इससे पहले एक शब्द आया टैबलेट। टैबलेट एक प्रकार की पट्टिका है जो गीली मिट्टी से मिलकर बनती है, जो कि एक प्लेट टाइप की होती है, उसमें लिखा जाता है। सूखने से पहले लिखना पड़ता है।